सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आज चैत्र पूर्णिमा है। चैत्र पूर्णिमा से लेकर बैसाख पूर्णिमा तक ये पूरा महीना विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसमें भक्तजनों को स्नान करना चाहिए सुबह जल्दी उठ के, और इस महात्म्य को ज़रूर सुनना चाहिए, नियम से रोज़ सुनना चाहिए। इसको सुनने से हमें अत्यंत सुख और शांति की प्राप्ति होती है, धन वैभव बढ़ता है और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और हमें इस अध्याय को सुनने से बहुत अधिक जानकारी भी मिलती है कि शास्त्रों में क्या बताया गया है। विष्णु भगवान को 3 महीने अत्यंत प्रिय हैं। माघ माह जो कि सर्दियों में आता है, और ये बैसाख महीना ये गर्मियों में, और एक कार्तिक माह। देखिए, जो माह का महीना है वो सर्दियों में आता है तो हम लोगों को थोड़ी मुश्किल होती है सुबह जल्दी स्नान करने में। कार्तिक माह में बहुत व्रत त्यौहार होते हैं तो हमें थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जब हमारे मन में कुछ करने का संकल्प होता है तो हम उसको कर लेते हैं। लेकिन ये जो बैसाख का महीना है ये गर्मियों के मौसम में आता है, इसलिए इसमें हमें इतनी मुश्किल नहीं होगी, हम आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको बैसाख मास महात्म्य का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कोई भी कार्य आरंभ करते हैं, पूजा का या शुभ काम, तो पहले गणेश जी महाराज की जय बोलते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। और हम अपने गुरुदेव को याद करते हैं, गुरुदेव को नमस्कार करते हैं। बोलो गुरु जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय। बैसाख मास महात्म्य पहला अध्याय। मुनियों द्वारा प्रश्न किए जाने पर श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने धर्म के तत्वों से विभूषित समस्त श्रेष्ठ मासों के महात्म्यों का वर्णन किया। अब आप कृपा कर महीनों में श्रेष्ठ वैशाख मास का महात्म्य का वर्णन करने की भी कृपा करें। इस मास का सेवन किस प्रकार करना चाहिए? किस देवता की पूजा करने से शेष फल प्राप्त होता है? किन धर्म कार्यों को करने तथा किन दान को देने से क्या लाभ होता है? आपने कहा है कि ये मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, जो इसलिए भगवान विष्णु के पूजन में किन वस्तुओं को उपयोग करना चाहिए? आप मेरी जिज्ञासा को शांत करने हेतु इस विषय का कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सभी मासों के महात्म्य को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था। वही भगवान ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया है, उसी को मैं आपसे कहता हूँ। वैसे तो सभी मास श्रेष्ठ हैं, परंतु भगवान विष्णु को कार्तिक, माघ और बैसाख मास सबसे अधिक प्रिय है। इन तीनों में भी बैसाख मास को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इस मास के सेवन से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। इस मास में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान, व्रत आदि करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास की देवता भी प्रशंसा करते हैं तथा इसके सेवन को लालायित बने रहते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ओम, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गायों में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजधारियों में सूर्य, शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव तथा मणियों में कौस्तुभ सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार सभी महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है। ये मास भगवान विष्णु की भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो प्राणी बैसाख मास की मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति बैसाख मास में मेष राशि के सूर्य में प्रातः स्नान कर भगवान की परिक्रमा करता है, उसे 100 राजसूय यज्ञों का तथा 10 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञों के बराबर का फल मिलता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। हे नृप श्रेष्ठ, राजाओं में श्रेष्ठ, यदि प्राणी वैशाख मास का सेवन करने के लिए किसी तीर्थ में नहीं जा सके तो उसे अपने नगर के बाहर वाले किसी जलाशय के जल में ही स्नान कर लेना चाहिए। प्राणी को पाप उसी समय तक परेशान करते हैं जब तक कि वह वैशाख मास का सेवन करते हुए स्नान नहीं करता। परम पुनीत वैशाख मास में भगवान विष्णु की आज्ञा से समस्त तीर्थों के अधिष्ठात्रा देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर प्राणियों के कल्याण के लिए ठहरते हैं। जो प्राणी इस समय तक भी जलाशय में स्नान के लिए नहीं आते वे शापित होते हैं। हे राजन, धर्म के अनुसार
वैशाख मास में स्नान करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण कर्म है। स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो वैशाख मास में स्नान नहीं करते वे हतभागी हैं। विष्णु भगवान की कृपा हमें इस महीने स्नान करने से बहुत अधिक प्राप्त होती है। यदि हम बाहर जलाशय में तीर्थ में स्नान करने ना जा पाएँ तो नहाते समय अपने पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर और माँ गंगे का, भोले बाबा का, पवित्र नदियों का नाम करके स्नान करते हैं तो हमें उसका पूरा फल प्राप्त होता है। इस महात्म्य को नियम पूर्वक पूरे माह सुनने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।